नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक पुरानी लोकोक्ति रोपे पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए पर आधारित है। यह लोकोक्ति केवल भोजपुरी भाषा में नहीं, अन्य कई भाषाओं में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। आइए चर्चा करते हैं आज की कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। बहुत लंबे अरसे तक उसको कोई संतान नहीं थी और इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। कई वर्षों बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और घर में खुशियों का माहौल छा गया। दादी के लिए वो आंखों का तारा था और दादी ना उसको रोने देती थी, ना उसको दुखी होने देती थी। घर के सारे लोग लाइन हाजिर हो जाते थे यदि नट्टू के आंख में थोड़ी सी भी आंसू। नट्टू इसका फायदा उठाता था। कभी किसी को पीट देता था, कभी किसी को मार देता था। अगर बहन लोग आके शिकायत करती तो दादी बिगड़ जाती। लड़का के मारे से इतना तोहनी के चोट लगल बा, अरे लड़का हो बोल हुई सुधर ले जालो। किसी की बात दादी सुनती नहीं थी। नट्टू की बदमाशी, नट्टू की शैतानी धीरे धीरे अपराध में बदलते जाने लगा। वो एक छोटी सी उसकी टीम हो गई और जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो उससे अलग हो गए। साथ में पैसा था इसलिए जितने लोग थे उसके साथ जुड़ गए और सब एक बार एक दुकानदार के घर से कुछ सामान चुरा के उन लोगों ने खा लिया। दुकानदार आया शिकायत करने, चलो तोहर बाबूजी से शिकायत कर। पिताजी उस समय नहीं थे। मिल गई दादी, दादी बिगड़ गई। यही वो सामान खाती लड़का के शिकायत करे चले रहा। कितना पैसा भेजा बोलो। और दादी ने तुरंत पैसा निकाल के दे दिया। नट्टू बहुत खुश हो गया लेकिन उसका मन भी बढ़ गया। नट्टू ने ये कार्य प्रारंभ कर दिया और दादी उसके बदले में दुकानदार को पैसा दे दिया करती थी। माँ समझाती दादी को तो दादी बिगड़ जाती। माँ की बात दादी कहाँ मानने वाली थी। दादी के लाड़ दुलार ने नट्टू को बिगाड़ दिया। नट्टू इतना बिगड़ गया कि धीरे धीरे वो छोटी छोटी चोरियां करने लगा। अब तक तो खाने पीने की चीजें आती थी, अब कुछ महंगी महंगी चीजें भी चोरी करना शुरू हो गया। पहले स्कूल में बच्चों के पेंसिल या स्लेट पे लिखने वाले जो पेंसिल चौक आते हैं उन सबों की चोरी प्रारंभ हुई और ऐसे करते करते धीरे धीरे छोटे छोटे सामान कहीं से कुछ उठा लेना, कहीं से कुछ उठा लेना, ये उसकी आदत बन गई। लोग दादी को कहते थे लेकिन दादी इस बात को तो मानती नहीं थी। वो नट्टू को कहती थी कि बड़ा हुई तो सुधर जाए, बड़ा हुई तो सुधर जाए। यह अपराध का दायरा धीरे धीरे बाहर से निकल के घर में पहुंच गया और वो घर में भी चोरी करना शुरू कर दिया। तब दादी की आंख खुली, लेकिन समय इतना गुजर चुका था कि दादी की बात वो मानने वाला कहाँ था। पिट जाएगा इसलिए दादी शिकायत नहीं करती थी। उसके पिता पूछते भी थे क्या हुआ तो कुछ न कुछ बहाना कर देती थी, या माँ यदि पिताजी को गलती से बोल भी देती थी तो दादी उसी को झूठा बना देती थी। नट्टू बिगड़ते गया और अंत में नट्टू की आदत ने उसे एक बड़े चोरी में फंसा के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पिताजी को जब पता चला और सारी बातें माँ ने उन्हें बताई कि जो वो कहती थी वो झूठ नहीं था, तो वो दादी पर बिगड़ के उन्होंने कहा कि जिंदगी भर आपने बबूल का पेड़ बोया, तब आम कन्ने खोजत रोपलू पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुई। ऐसी बात नहीं है कि बबूल का पेड़ खराब होता है, ये मत समझिएगा। बबूल के पेड़ के भी बहुत फायदे हैं, लेकिन कहने का सीधा अर्थ है कि जो बोइएगा सो काटिएगा। दादी ने छोटी छोटी आदतों को बच्चा है कह के छोड़ दिया और वो छोटी छोटी बुरी आदतें एक बड़े अपराध में बदल गया। तो यदि आप अभिभावक हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि बच्चे बदमाशी करेंगे,
अपराध लेके कोई पैदा नहीं होता। बच्चे यदि छोटे छोटे अपराध करते हैं तो ये उनके स्वभाव में शैतानी है, उसी को वो प्रकट करते हैं। लेकिन आप उस शैतानी को प्रश्रय देके अपराध में बदल देते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि बच्चों के पालन पोषण में कभी भी किसी भी गलती को ये कहकर नहीं छोड़ दीजिए कि नहीं नहीं बच्चा है, आगे चल के समझ जाएगा। बचपन की आदत आगे चलकर भी नहीं सुधरती है, ये बात पक्की है। यदि आप बच्चे हैं और पढ़ते लिखते हैं तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि माँ बाप की बात का जरूर ध्यान रखिए, जरूर सुनिए। कितना भी अच्छा पौध हो, यदि माली उसको अच्छे से नहीं सींचेगा, नहीं सिंचित करेगा तो पौधा बड़ा नहीं होगा। तो माँ बाप जो आपके लिए कर रहे हैं उसको समझिए और माता पिता का सम्मान कीजिए। अभिभावक और बच्चों के आपसी सहयोग से ही एक नए और विकसित समाज का गठन किया जा सकता है। दोषारोपण करने से कि समाज बदल रहा है, समाज भ्रष्ट हो रहा है, अपने आप को एक कटघरे में खड़ा करके सोचिए कि आप उसमें कितना सहयोग कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के पालन पोषण में सहयोग, समाज के विकसने में क्या सहयोग कर रहे हैं। मंथन कीजिए। फिर मिलूंगी अगले सप्ताह में एक नई कहानी।